जिंदगी में अक्सर कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारी एक छोटी सी भूल हमसे कुछ बड़ा छीन लेती है और हाथ में कुछ बचता है तो सिर्फ पछतावा। उस वक्त दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि काश समय को पीछे ले जाकर उस भूल को सुधारा जा सके। पर समय तो समय है, वो तो चलता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। प्रशांत के लिए अचानक अपने 8 साल के बच्चे वंश की लाश देखना एक बहुत बड़ा सदमा था। पर इसके पीछे था कौन? भला एक 8 साल के बच्चे के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? चल अंशुल, तुझे पता है कल पापा हमें घुमाने ले गए थे, बहुत मजा आया वहाँ पे। अच्छा? हाँ, और वहाँ हमने सैंड टाइसी भी खेला, वहाँ हमने रेत के घर बनाए थे। और तुझे पता है नेक्स्ट संडे पापा हमें वाटर पार्क पे ले जाने वाले हैं। वंश, तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कितना टाइम बिताते हैं। और दूसरी और हमारे पापा, उन्हें तो उनके काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे अंशुल, तुम टेंशन मत ले, वैसे तुमने बात तो सही कही, हम लकी तो बहुत है क्योंकि हमारे पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तुम आज शाम को हमारी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो ना? टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए गिफ्ट भी चूज कर लिया है। अब चल, लेट होता है, ऑटो में बैठते हैं। ओके। हाँ सुनिए, हेलो, केक जो है शाम को 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए, समझे? ओके। अरे ये क्या, इतना जल्दी डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया? बर्थडे पार्टी शाम में और आपने अभी से। वैसे आप वंश को स्कूल से लेकर नहीं आए? अरे आ जाएगा वो स्कूल के रिक्शा में, आज उसका इंतजाम किए हैं। अरे भाभी, मैं भी भैया को यही समझा रहा था, पर नहीं, सुनने का है। अरे भैया, जैसे हमारा बेटा स्पेशल है ना, वैसे बर्थडे पार्टी भी स्पेशल होनी चाहिए। बातें कर रही हो। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। जैसा हमारा वंश है ही इतना खास, तो उसकी बर्थडे पार्टी भी तो खास होनी चाहिए ना। ये तो है। लगता है वंश आ गया, मैं दरवाजा खोल। अरे क्या कर रही हो? रुको यार, प्राइज देंगे साथ में मिलके। चलो 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 चलो। हाँ जी, अच्छा। पापा, मुझे पता है आप भी हो, और मुझे ये भी पता है कि हर साल की तरह इस बार भी कोई नया सरप्राइज है। तो फिर दिखा दूं? हाँ। दिखा दूं? हाँ। 1 2 3 वाओ पापा, I love you. I love you too, my son. बच्चे के लिए इतनी तैयारियां, और हो भी क्यों ना, जब वो बच्चा इस सारी संपत्ति का होने वाला इकलौता वारिस हो। वर्षा, वर्षा, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है खुद को इन चीजों से बाहर रखा करो। बाहर रखो? और कैसे बाहर रखो? उस वंश की वजह से अभी तक हम मेहरबानी की जिंदगी जीते आ रहे हैं, और आगे भी मेहरबानी की जिंदगी जीते रहेंगे, और ये सब तुम्हारे पिताजी की वजह से। पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया। एक घर के 2 बेटे, एक को सब कुछ मिला और एक को कुछ भी नहीं। वर्षा, ये घर है ना, उसी का तो है, और किसका है ये? सही बात, करोड़ों की संपत्ति में लाखों का ये घर, अगर वंश नहीं होता तो ये सब कुछ हमारे बच्चे का होता। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें 1000 बार समझाया ये सब बातें नहीं करना, और आज के बाद ये बातें इस घर में नहीं होनी चाहिए। वंश सिर्फ हमारा भतीजा नहीं है, हमारे होने वाले बच्चे से बढ़कर है, समझी तुम? Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear one. अच्छा जी, फर्स्ट बाइट पापा को, ठीक है। बेटा किसका है? पापा का। He's a papa's son. अभी हम भी बाकी हैं। अरे रवीना आंटी आप? हैप्पी बर्थडे बेटांश, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई ना। अरे थैंक यू रवीना, थैंक यू फॉर कमिंग। एटलीस्ट तुम आई तो सही। अरे भैया म्यूजिक लगाते हैं। हाँ 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 श्योर। अनु 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 अनु, क्या यार तुमने पार्टी में डांस नहीं किया यार। आपको उससे क्या, आपको तो आपकी डांस पार्टनर मिल गई थी ना। कौन? रवीना? अरे पार्टी में तो डांस मस्ती चलती है यार, कम ऑन। कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं आजकल आप उसके साथ? हाँ क्योंकि वो मेरी क्लोज फ्रेंड है यार। और आपकी ये जो क्लोज फ्रेंड है आजकल कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ रही है आपके? तुम छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बना रही। ये छोटी सी बात है, वैसे आपको जरूरत क्या थी उसे पार्टी में बुलाने की? हाँ अच्छा, हर चीज तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी, किसको इनवाइट करूं किसको इनवाइट नहीं करूं। हाँ कम ऑन यार, शी इज माय फ्रेंड यार, मैंने इनवाइट कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मुझे पता है आपकी दोस्ती कैसी है उसके साथ, समझे आप? कैसी दोस्त है? बताना जरा कैसी दोस्त है। व्हाट डू यू मीन? कैसी वाली दोस्त है मेरी वो? देखो प्रशांत, हमारा ना मुंह मत खुलवाओ नहीं वरना। तो क्या, नहीं तो क्या, बहुत कुछ भरा हुआ है ना तुम्हारा। जब भी रवीना को देखती बहुत। आप दोनों फिर से झगड़ा करने लगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अगर आप दोनों ऐसे ही झगड़ा करेंगे तो मैं आपसे एक दिन बहुत दूर चला जाऊंगा। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते। मैं एक ही शर्त पे मानूंगा, आप दोनों को एक दूसरे से सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी बोलो। सॉरी। आई एम सॉरी टू। अब मैं सोने जा रहा हूँ, अगर फिर से झगड़े की आवाज आए तो नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ प्रशांत, अनु से फिर झगड़ा हो गया क्या? हमारी वजह से? हाँ। प्रशांत आखिर कब तक ये लुका छिपी का खेल चलता रहेगा? कभी ना कभी तो इसे खत्म करना पड़ेगा ना। क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। तो तुम क्या चाहती हो? सबके सामने जाकर के मैं हाथ जोड़ के कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं? ये चाहती हो तुम? हाँ, हम प्यार करते तो कहना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है प्रशांत। Are you even mad? तुम पागल हो गई हो? देखो अभी वंश छोटा है, उसे पता चल गया तो उसके दिलो दिमाग पे क्या बीतेगी? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जानती हो तुम? वंश 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 प्रशांत, ये वंश ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ ही नहीं हूँ। और अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अरे क्या कर रही हो यार? You know I love you यार। हाँ? लेकिन वंश अभी छोटा है, हमारे रिश्ते को नहीं समझ पाएगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मेच्योरिटी से हैंडल करेगा। अगर अनु और मेरे बीच में वंश नहीं होता ना तो मैं अनु को कब का डिवोर्स दे चुका होता। लेकिन अभी मुझे जाना है, 2 बज गए। मैंने वंश को कहा था कि मैं उसको स्कूल से लेने आऊंगा। आई एम सो सॉरी बेबी, you know I love you ना। प्लीज टेक केयर, हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय बेबी, बाय। अगर ये वंश हमारी जिंदगी का रोड़ा है ना तो इस रोड़े को जल्द से जल्द हट जाना चाहिए। पापा अभी तक क्यों नहीं आए?
ए चैप, चलो घर चले। अरे सॉरी यार, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया यार। पर अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं होता। अरे वो क्या है, ऑफिस का काम था ना इसलिए लेट हो गया। सॉरी यार, माफ कर दे यार। माफ नहीं करेगा? तेरी अगर मैं फेवरेट चॉकलेट दूंगा तब भी नहीं। मिल गई। मैंने माफ कर दिया। चल आजा फिर। यस। 1 2 3। हमें पहले ही पता था आप ना यही लापरवाही करेंगे। अरे अगर आप वंश को खुद नहीं ला सकते थे तो हमें बोल देते, हम ले आते। ऐसे ही छोड़ दिया आपने। अरे अब आ गया ना वंश घर पे। हाँ छोड़ो ना, आपके लिए तो जैसे ना कुछ हुआ ही नहीं है। आपको पता है ना आजकल का माहौल कैसा हो गया है, और खास तौर पे बच्चों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बैठो बेटा आप यहाँ। अच्छा सॉरी बाबा, अगली बार से नहीं करूंगा। देखो कान पकड़ रहा हूँ। सॉरी। देखो उठक बैठा। अच्छा वैसे तुम मायके जाने वाली थी, गई नहीं? हाँ जाने वाले थे, लेकिन अब आपकी लापरवाही देखकर ना जाने का मन है और ना वंश को अकेला छोड़ना चाहते हैं। यार तुम तो मुझे ना दूध पीता बच्चा समझो यार। हाँ कि मैं वंश का ख्याल नहीं रख सकता यार। घर है, सुंदर है, वर्षा है, सभी तो है। भैया हम नहीं है। हाँ तुम लोग कहाँ जा रहे? हमारा 2 दिन का हॉलीडे प्लान है। बड़ी मुश्किल से तो आज से छुट्टी मिली है। हमें लगता है कि अब हमें हमारा जाना कैंसिल कर देना चाहिए। वंश अकेला रह जाएगा यहाँ, हम नहीं जाएंगे अब। अरे अब जाओ मम्मी, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हम लोग मैनेज कर लेंगे मम्मी। जाओ आप छुट्टी बनाओ, आप भी छुट्टी बनाओ, पापा और वंश मैनेज कर लेंगे। ओके तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि अपना ढेर सारा ख्याल रखोगे, है ना? हाँ ठीक है। अब सुनो ना सुंदर। हाँ भाभी। तुम जा रहे हो ना तो हमें भी वही रास्ते में ड्रॉप कर देना। हम बस अभी बैग लेके आते हैं। अरे हाँ भाभी छोड़ दूंगा। भाभी थोड़ा जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ चलो हम जाते हैं। पापा अब तो रानी गई। ऐसे कैसे रानी गई? रानी तो पपानी। ओ अरे यार। बेटा पापा को ऑफिस से फोन है, पापा अटेंड करके आते हैं, ठीक है? हाँ। रवीना इस वक्त कॉल क्यों किया? कहना क्या चाहते हो? अब मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती क्या? अरे तुम्हारा पूरा हक है, तुम जब चाहे जो कर सकती हो, लेकिन इस वक्त बहस मत करो यार। मुझे भी तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस खैर छोड़ो। सुनो ना। हाँ मुझे तुमसे मिलना है, और वो भी अभी। अभी? हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कुछ नहीं पता, तुम कोई भी बहाना बनाओ, लेकिन आज तुम मेरे पास आओगे। अगर नहीं आए ना तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। अब कैसी बातें करती हो यार। अच्छा एक मिनट, हम कुछ सोचते हैं। इसकी जिद ना एक दिन हमें लेट होगी। वंश का क्या करूं? रवीना तुम एक काम करो ना, तुम घर पे आ जाओ ना। नहीं मैं नहीं आऊंगी। वैसे भी तुम्हारे घर वाले जमघट लगा के बैठे होंगे, और मैं आज कोई तमाशा नहीं चाहती। कोई नहीं है, अनु जो है मायके गई है, और वो सुंदर और वर्षा जो है ना वो भी घर पे नहीं। आ जाओ ना। और वंश वो भी गया हुआ है? वो भी अपनी माँ के साथ गया है। वाह, आज तो भगवान भी चाहते हैं कि हम दोनों मिलें। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर के पास में ही हूँ, बस यूं आई। I'll wait for you. वंश बेटा, पापा के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, मीटिंग है घर पर, तो चलो कल मॉर्निंग स्कूल है ना? पर मॉर्निंग में है ना स्कूल, तो अभी तो खेलने दो। आई नो, बट अच्छे बच्चे जो है पापा के साथ जिद नहीं करते। कल मॉर्निंग स्कूल है। चलो कहाँ है आपका डब्बा? मर गए। आ गई रवीना। अगर रवीना को पता चल गया कि वंश हमारे साथ है तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। बेटा चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मुझे खेलना
बेटा आई नो, लेकिन पापा का भी कुछ काम है ना। चलो ठीक है, ये आपका बैग हो गया, चलो लेट्स गो। चलो 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 सोएंगे, फटाफट सोएंगे। चलो ठीक है, ये लो बैग, और ठीक से सोना, कल मॉर्निंग स्कूल है, ठीक है? हाँ पापा, आप ये बात पहले भी बोल चुके हो। सब कुछ दिमाग में रख ले, चल जा, गुड नाइट। हाँ ठीक से सोना, ठीक है? हाँ। रवीना ने वंश को नहीं देखा। अगर वंश गलती से नीचे आ गया और उसने हमारे साथ रवीना को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूं, वंश वैसे भी सोने वाला है, उसे लॉक कर देने में ही भलाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वंश, डैडी लव्स यू। हाँ, I love you too. हवस की आग कई बार इंसान को इतना अंधा कर देती है कि उसे रिश्तों की मासूमियत ही दिखाई नहीं देती। इंसान इस कदर सुरूर में होता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है और फिर वो गलती कर बैठता है। कहीं ऐसी ही कोई गलती प्रशांत की जिंदगी पर भारी तो नहीं पड़ने वाली। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। बाथरूम में था। आओ ना अंदर। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाता हूँ। आज सिर्फ ड्रिंक से काम नहीं चलेगा। सोच क्या? लेट्स स्टार्ट सम म्यूजिक। श्योर। वंश, वंश, बेटा वंश, 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 जागो वंश। वंश, प्लीज वंश, प्लीज, क्या करो? मुझे माफ कर दो वंश। इस वक्त कौन है? कहीं अनु तो नहीं है? हमसे क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे कि हमारी वजह से हमारे घर का चिराग बुझ गया? क्या कर? मुझे बात छुपानी होगी, सच छुपाना होगा। क्या कर?
वंश अभी तक सो रहा है क्या? उसे स्कूल नहीं जाना? हाँ नहीं, वो कल रात को लेट सोया था तो इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। वो स्कूल नहीं जाएगा आज। ओ, लगता है मुझे आज स्कूल अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ। अंकल, मुझे वंश को कुछ देना था, आप उसे दे देंगे पुलिस? तुम फिर आ गए। तुमसे कहा ना वो स्कूल नहीं जाएगा, और ये जो देना है ना उसी को देना कल स्कूल, ठीक है? अनु, पुलिस? अरे ये पुलिस, आपको याद है श्रीकांत अंकल, श्रीकांत वर्मा? उनके बेटे हैं नीलेश वर्मा। इनकी अभी अभी हमारे शहर में पोस्टिंग हुई है। वो क्या हुआ ना, आते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई तो इन्होंने हमें लिफ्ट दी। सो स्वीट ऑफ यू। नीलेश। अब प्रशांत। अरे अब सारा इंट्रोडक्शन यही दरवाजे पे करोगे? चलो अंदर। आइए आइए प्लीज आइए। नई नई पोस्टिंग हुई है मेरी, मुझे डिपार्टमेंट के लोगों से मिलना है और यहाँ के बारे में जानना भी है। मैं फिर कभी आऊँगा। अब ये क्या बात होती है? चलो ना, आप ही बोलो ना इन्हें चलने के लिए। सही कह रही है। आई, अगली बार आऊँगा, चाय भी पीऊँगा और नाश्ता भी करूँगा। चलिए एज यू से। मिलते हैं। जी थैंक यू। अरे वंश कहीं नहीं दिख रहा है, स्कूल गया है क्या? वंश ऊपर है, वो रात लेट हो गया था ना तो सो रहा है, मैंने उठाया नहीं। चलो ठीक है, हम जाकर उठाते हैं। हम उसे अभी सरप्राइज देते हैं। अनु सुनो, आते हैं अनु हम। सुनो। वंश, वंश, वंश कहाँ हो बेटा आप? वंश, वंश, वंश। प्रशांत, वंश कहाँ है? वंश अब अपने कमरे में होगा। अरे अपने कमरे में नहीं है, हमने सब जगह तो ढूंढ लिया है। बाथरूम में होगा, बाहर बाहर खेल रहा होगा। हाँ, बाहर। अनु, वंश, 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 मम्मा को चिंता हो रही है, कहाँ हो? वंश, वंश कहीं नहीं मिल रहा। मैंने उसको अंदर भी देख लिया, बाहर भी देख लिया। प्रशांत, वंश कहीं नहीं मिल रहा है। रोने की बात क्या है अनु, यही कहीं होगा। रोने की बात क्या है? अरे वंश कहीं नहीं मिल रहा है। मैं ऊपर भी कहती कि नहीं है, बाहर भी नहीं है। प्लीज वंश को ढूंढो ना, चलो ना प्लीज। अब तुम ना पुलिस को फोन करो प्लीज। पुलिस को? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को फोन लगा रही है तुम? ये छोटी सी बात है प्रशांत, वंश कहीं नहीं मिल रहा, तुम समझो ना। तुम प्लीज प्लीज फोन करो ना। प्लीज, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। प्लीज अनु, क्या कर रही हो? किसको, पुलिस को फोन क्यों लगा रही हो अनु? प्लीज। हेलो नीलेश, नीलेश मेरा वंश कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने उसको ऊपर भी देखा, बाहर देख के पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। प्लीज प्लीज तुम आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ ना। हाँ, ओके, थैंक यू। तो वंश रात को 12 बजे सोने चला गया था। जी नीलेश जी। बच्चे को डांट वाट तो नहीं दिया था? कई बार बच्चे रूठ कर भी चले जाते हैं। नहीं नहीं, ये वंश को नहीं डांट सकते, ये तो बहुत प्यार करते हैं उससे। नीलेश जी, वंश मिल तो जाएगा ना? आप लोग चिंता मत कीजिए,
वंश की फोटो और डिटेल दे दीजिए, मैं सभी थानों में भिजवा कर पता लगवाता हूँ। प्लीज प्लीज मेरे वंश को ढूंढ दीजिए, प्लीज मेरे बच्चे को ले आइए, मेरा बच्चा मिल जाएगा। भगवान जाने हमारा बच्चा कहाँ है भैया। हेलो, मेरा वंश मिल गया। मुझे पता था हम हमारे वंश को ढूंढ लेंगे। कहाँ है बताइए ना, कहाँ है हमारा वंश? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा वंश। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, मजरी रोड के पास। पर वो तो शहर से काफी दूर है। जी हम अभी आते हैं। क्या हुआ भैया? मजरी रोड के पास में किसी बच्चे की लाश मिली है। क्या? हमें बुलाया। चलिए भैया। तुम रुको, हम अनु के पास जाके आते हैं। तुम चलो भैया, मैं चलता हूँ। तुम रुको, हम खबर मिलती इत्तला करेंगे तुमको। अनु चलो। बेटा उठना, देख मम्मा ये प्रशांत, देखो ना मेरा वंश नहीं उठ रहा है। प्रशांत प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस दे, मुझे मेरा वंश। अनु जिसने भी किया है ना, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, किसने किया है हमारे बच्चे के साथ? सुशांत जी अभी कुछ कह नहीं सकते, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या हुआ भैया? वो वंश की लाश थी। क्या? अंकल, क्या वंश अब कभी वापस नहीं आएगा? हमारे साथ कभी नहीं खेलेगा? नहीं बेटी, कभी नहीं आएगा। I'm sorry। थैंक यू लेटर वंश ने आपके लिए लिखा था। ये गलती से हमारे पास छूट गया था। डियर पापा, हर बार की तरह इस बार भी हमारे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। आप हर दिन हमारे लिए सांता बनकर आते हो और हमें ढेर सारी खुशियाँ देकर जाते हो। और हाँ, एक और बात,
आप हमसे पूछ रहे थे ना भगवान से क्या मांगा। हमने मांगा कि आप हर बार हर जन्म हमारे ही पापा बनो। थैंक यू सो मच पापा। हमने मारा उसे। हमने मारा उसे। मैंने उस रोज जब घर पर कोई नहीं था, मैं और वंश कैरम खेल रहे थे और तभी मुझे तुमसे मिलना है और वो भी अभी। मेरी लापरवाही की वजह से उसकी जान गई। प्रशांत, अरे तुम बाप हो या बाप हो? तुम्हारी अय्याशियों के चक्कर में तुमने हमसे हमारी दुनिया ही छीन ली। कभी माफ नहीं करेंगे हम तुम्हें, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं। प्रशांत ने वंश को नहीं मारा। अगर मैंने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है उसे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार वंश की मौत इनहेलर न लेने की वजह से नहीं हुई, बस कि उसको खास तरीके का केमिकल सुंघाया गया, जिसे लेने के बाद इंसान की मौत चंद सेकंड में हो जाती है और वो बिल्कुल अस्थमा की तरह होता है और कातिल यही दिखाना चाहता था। कोई उसे क्यों मारेगा? जिसने भी मारा है वो इसी कमरे में मौजूद है। क्या? अनुराधा जी, आपने अपने बेटे को मारा है। नीलेश, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं मेरे बेटे को क्यों मारूंगी? कुछ भी बोल रही है। नीलेश जी, आपको गलतफहमी हुई है। ये उसको कैसे मारेगी? ये दोनों की जान बसती है एक मिनट में। ये उसको खून नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई, प्लीज। अनु, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त सबूत है। जिस केमिकल से तुमने मारा है वो एक निश्चित जगह पर मिलता है और उसको लेने के लिए फार्मेसी की फील्ड में बड़ा बैकग्राउंड चाहिए। जो तुम्हारे पापा का था उनके बिहाफ पर तुम्हें मिला। जिस दिन हम तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे उस दिन तुम्हारा कार्ड हमारी गाड़ी में गलती से छूट गया था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो हमें सब क्लियर हो गए। हमने फैक्ट्री के सभी लोगों के बयान ले लिए हैं और सबसे बड़ी बात, वंश के नाखूनों में किसी के स्किन सेल्स मिले हैं जो कि आपके डीएनए से मैच करते हैं। अनु प्लीज अनु। नीलेश जी, अनु ने तो उसे सगी माँ से बढ़कर के प्यार किया है। सगी माँ? क्या ये वंश की सगी माँ नहीं थी? जी नहीं, वो तो अनु प्लीज कुछ बोलो अनु। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं अनु, प्लीज। ओ गॉड सेक, प्लीज कुछ कहो अनु, प्लीज 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 अनु। सच है, हम नहीं मारा है वंश को। मैंने पहले भी गुंडे भेजकर वंश को मरवाने की कोशिश करी, लेकिन वो बच गया। इसलिए मैं बहुत दिन से इसी दिन के इंतजार में थी कि कब सिर्फ तुम हो घर में अकेले, कोई भी ना हो, हम भी ना हो। और वो मौका हमें एक दिन मिल गया। हमें पता था सुंदर कहीं बाहर जा रहा है, इसीलिए हमने भी मायके जाने का बहाना किया और मायके जाने के बहाने हम पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आए और हमने तुम्हें और इस रवीना को साथ में देखा।
क्यों किया तुमने ऐसा? अरे तुम तो उसकी माँ थी ना। माँ? सौतेली माँ। तुम्हारा ही फैसला था कि तुम बच्चा पैदा नहीं करोगी, वंश को पाल पोस करके बड़ा करोगी, सगी माँ से बढ़कर के प्यार दोगी। क्यों किया? क्यों किया अनु? क्यों? ये सब हमने तुम्हें सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए किया। वो क्या है ना, मैं तुमसे नहीं तुम्हारी इस दौलत से प्यार करती थी, समझे? और पता है प्रशांत, अभी हम प्रेग्नेंट हैं। हमने ना जानबूझकर ये बच्चा कंसीव किया और हमें जैसे ही पता चला ना कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमने ना वंश को रास्ते से हटाने का सोच लिया। इसीलिए हमने वंश को मार दिया, क्योंकि वंश के मरने के बाद ही तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे को मिलती ना, इसलिए हमने मार दिया वंश को। ये दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया अनु। अंधी हो गई हो तुम औरत नहीं हो, डैन हो डैन। मैं प्यार करता था तुमसे, वो तुम अपनी सगी माँ समझता था। उस मासूम की जान लेते में तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा। हाँ, तुमने दिखा दिया कि असल माँ में और सौतेली माँ में क्या फर्क है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। गिरफ्तार कर लो इसको। नहीं, मैं प्रशांत प्लीज, सॉरी प्रशांत, मुझसे गलती हो गई। कोई वर्षा, सुंदर, कोई जब भी कोई इंसान एक नए रिश्ते में बनता है तो वो अकेला नहीं बनता, उसके परिवार के बाकी के लोग भी उस रिश्ते में बंध जाते हैं। इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में बंधने से पहले इस बात की अच्छी तरह तस्दीक कर लेनी चाहिए कि वो नया रिश्ता आपके साथ साथ आपके पुराने रिश्तों के साथ भी कितना ईमानदार हो पाएगा। अगर प्रशांत ने अनुराधा के इरादों को भांप लिया होता तो संभवतः उसे ये दिन न देखना पड़ता। जज्बात को जुर्म में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी नए रिश्ते में बंधने से पहले ख्याल रखें। समझ गए ना? अब क्या आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं आता हूं जल्द जुर्म और जज्बात की एक और नई कहानी लेकर। ठीक है।